बात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 6 पाठ 1 शीर्षक है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा और लिपि बोली के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा की परिभाषा और उसके रूप। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित, दूसरा मौखिक। सीखने और सिखाने का काम भाषा द्वारा आसानी से संभव होता है। लिखित भाषा, जब अपने भावों और विचारों को हम दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित कहलाती है। तो दूसरे कोई पढ़कर जब समझते हैं तो वो लिखित भाषा लिपि द्वारा प्रकट किया जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मौखिक भाषा, जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तो दूसरे सुनकर उन्हें समझते हैं। यह मौखिक भाषा है। यह भाषा का मूल रूप है। ज्यादातर हमारे भाषा प्रयोग में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। प्राचीन काल में जब लिपि नहीं थी तब मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया और हम फिर लिखित भाषा के रूप में हमारा समाज विकास हुआ, फिर हम लिखित भाषा से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। सांकेतिक भाषा और मातृभाषा। सांकेतिक भाषा विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य कुछ संकेतों का भी प्रयोग करता है। उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ दिखाकर किसी को रुकने का इशारा करना, किसी की तारीफ करने के लिए अंगूठे और उंगली को मिलाकर घेरा बनाकर दिखाना आदि। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सांकेतिक भाषा का प्रयोग, जैसे हम चार रास्ते पर ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक पुलिस होता है, वह संकेतों के द्वारा अपना कार्य भली भांति संपन्न करता है। दूसरा हमारा है मातृभाषा। मातृभाषा अर्थात माता अर्थात माँ, माँ और परिवार से सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की भाषा हिंदी होती है, ठीक उसी प्रकार गुजराती परिवार में जन्मे बच्चे की भाषा हिंदी न होकर गुजराती होगी, यह उसकी मातृभाषा होगी। पांचवा हमारा है राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज, सरकारी कामकाज की भाषा। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र भाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा। भारत में अनेक राज्य हैं और हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे जम्मू में डोगरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, तो असम में असमिया आदि। भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा समान रूप से समझी और बोली जाती है, अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं।
लेकिन संविधान के रूप में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए केवल इसको माना गया है। संपर्क भाषा, कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क का माध्यम बनती है, संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात जो वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर आपस में जोड़ने का कार्य करे। भारत में यह भूमिका हिंदी निभाती नजर आती है। भारत अलग अलग भाषा के होते हुए भी हिंदी के माध्यम से आपसी संपर्क बनाए रखते हैं। जैसे उत्तर भारतीय से दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी भारतीय हिंदी में ही बात करता है, यह संपर्क भाषा है। बोली, भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाले वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती। बोली में 10-20 की मील की दूरी में ही हल्का सा परिवर्तन आ जाता है। व्रज अवधि खड़ी बोली में साहित्य रचना हुई, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही वर्तमान हिंदी भाषा का रूप ले पाई, जिसका व्यवहार हम करते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। भाषा लिपि: संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, स्पेनिश रोमन, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी, अरबी अरबी, पंजाबी गुरमुखी, असमिया देवनागरी। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण की परिभाषा: व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला, वर्ण विवेक। इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार, स्थान, इनकी उत्पत्ति, संयोग, संधि आदि पर विचार किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा, शब्द विवेक। इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि पर विचार किया जाता है। थर्ड, वाक्य विवेक। इसमें वाक्य रचना, भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार अर्थात पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। धन्यवाद।